अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो बाहर का वेदर देखें जी, आज इतनी ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, पर धूप जो है ना वो क्या कहते हैं, तपिश नहीं है धूप में। चलो बेटा, ग्लव्स दे दूँ? हाँ यार, बहुत हवा चल रही है। फिर दरख्त देखें कैसे झूल रहे हैं। झूलू माइयाँ हो रही हैं दरख्तों की, झूलू माइयाँ। जिस दिन फ्राइडे आना आता है ना, बस उससे अगले दिन ना, पहले दिन सर्दी शुरू हो जाती है। ओ देखें, झूलू माइयाँ है, झूलू माइयाँ। पत्तों की दौड़ें लगी हुई हैं हवा से। यहाँ इंसानों की दौड़ें, पत्तों की भी दौड़ें लगी हुई हैं। तो चलो इसको स्कूल छोड़ने चलते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं में वॉक करते हुए। वो देखें हमारे साथ मेरी टोपी, अब्दुल की टोपी, हम सब ने टोपियाँ पहनी हुई हैं। बहुत हवा है आज फिर। तो चलें इसको स्कूल छोड़ने चलते हैं। ये देखें जी, हवा खाते हुए हम अब्दुल के स्कूल पहुंच गए हैं। वो देखें लोग जा रहे हैं स्कूल के अंदर। अभी गेट नहीं खुला होना, हादी का अब्दुल का अभी गेट नहीं खुला होगा। थोड़ा सा स्लो बोला करो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता उनको, कौन सी मेरी ज़बान समझ आती है। ओ देखें जी, बसें तैयार है। आजा बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाइए। देखें इस गाड़ी ने यहीं पे रुक जाना है, इन्हें गड्डी ने अगे नहीं आना। गुड मॉर्निंग। ये देखें कितने लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं। गेट खुलते ही ना लोगों ने बच्चों को छोड़ के ना भागना है कि गेट खुल गया, बच्चियां ने छड्डो तो दौड़ो घर च। हाय हाय बहुत सर्दी है। मेरा बच्चा कितने गया? मैं अपने बच्चे लाभी पई हूँ, उसका भी फेस, चीक्स उसकी रेड हुई पड़ी है सर्दी से। मैं पहना दूँ? हाँ ये बहुत सर्दी है। छोटे बच्चों को लोग लेके आते हैं सुबह सुबह। चलें ये जाता है, फिर घर जाते हैं। हम यहाँ पर आए हैं जी जॉन्स फार्म। वहाँ पे हम जाते थे फार्मर मार्केट, यहाँ पे है जॉन्स फार्म। हम भी कोई ना कोई वो ढूंढ ही लेते हैं सब्जियाँ और फल लेने के लिए जगह। ये है जॉन्स फार्म, जहाँ से सब्जियाँ और फल मिलते हैं, जैसे हम फार्मर मार्केट से लेते थे। ऊपर देखिए कितने प्यारे बर्ड्स बैठे हुए हैं। वो देखें, ये तो मैंने देखा ही नहीं, बगले बैठे हुए हैं, बगले। आपने ऊपर देखा ही नहीं, आप ऊपर इतने इतने बड़े वो बैठे हुए हैं बगले। मैं ही बगला नजर आनी है। ये है जी जॉन्स फार्म। यहाँ से देखें क्या क्या मिलता है। ये देखें ब्रेड कितनी ज़बरदस्त पड़ी हुई है, पर स्मेल बड़ी गंदी आ रही है। ये गर्मा है कि सर्दा है? तो यहाँ पर जी जॉन फार्म्स आके ना सबसे पहले हमने अपनी ग्रोसरी की इब्तदा की है। गर्मे या सर्दे या खरबूजे, मुझे नहीं इसका पता, लेकिन ये होता बहुत मीठा है, अंदर से बिल्कुल ग्रीन होता है। तो दूसरी नज़र जी हमारी यहाँ पर एप्पल पे पड़ी है। ये देखें कितने फ्रेश लालो लाल एप्पल हैं, कितने मज़े के एप्पल हैं। यहाँ पर ना वैसे ये बात है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी जो खाने वाली चीज़ है ना, ये सिर्फ एप्पल है। एप्पल यहाँ के मुझे बहुत पसंद है और मेरे अब्दुल को भी बहुत पसंद है। जूसी और मीठे इतने मज़े के एप्पल होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। पापा यहाँ पे महंगा नहीं है। 5 for 2, 8 for 2। मैंने ये पकड़ा हुआ है, ये ले। ये क्या है ये वो जैसे उसमें से नहीं निकलते। मैंने इन्हों का नाम नहीं आता।
लेमन सेहतमंद लेमन। लेमन तो इस तरह जिस तरह वो मिठे होंगे पाकिस्तान के। कितने पाने हैं? 8। यहाँ पर ना ये जॉन फार्म्स की सब्जियाँ और फल बिल्कुल जैसे हम न्यू जर्सी में फार्मर मार्केट से लेते थे ना, बिल्कुल वैसे ही हैं। और यहाँ पर लेमन माशाल्लाह जो है ना वो काफ़ी सेहतमंद है। तनी अब ये लाइम है कि लीमू है। किनू कहाँ है किनू? ब्राकली भी, गोभी है, गोभी गोभी यहाँ पे सस्ती है। गोभी का एक फूल है 99 सेंट का। तो यहाँ पर जी गोभी का फूल जो है वो भी मुझे बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा लगा। वैसे ना ये न्यू जर्सी से यहाँ पर ना गोभी ही सस्ती थी। गोभी यहाँ पे 99 सेंट पाउंड है। यहाँ पर ये गोभी का फूल सस्ता है। तो यहाँ पर अब हमने लिए हैं जी अब्दुल के लिए ग्रेप्स, क्योंकि मेरे अब्दुल को ना ग्रेप्स बहुत पसंद है। और यहाँ पर ये देखेंगे आपको खजूरें लग रही होंगी या जामुन लग रहे होंगे। नहीं, ये ना तो खजूरें हैं ना जामुन है, ये हैं ब्लैक ऑयली फ्रेश। दूर यहाँ पे हलाल मीट नहीं है। ओए खरबूजे ने चुक के तले मारे। ये देखें यहाँ पे है, ये यहाँ पे गार्लिक पाउडर देखें कितने का है। ये सस्ता है यहाँ पे। दूध देखते हैं, दूध ही तो बड़ा। गार्लिक पाउडर मुझे ढूंढ के दें। ये देखें ये कितने का है। यहाँ पर ना ये बाजी काट लेके फिर आ गई थी। मैं ना पहले उधर दूसरी साइड पे थी तो भूल के ना मैंने इस माई की घाट पकड़ ली थी, तो वो फिर हमारे साथ आ गई। पापा ये 489 का है। ये देखें इधर आके, ये गार्लिक पाउडर। नहीं नहीं मुझे वो बताएं ना। ये देखिए यहाँ पे सारा मीट है, लेकिन ये हलाल नहीं है। क्या दो? दूध 2 लें और घूमते चलो ना, जो नजर आएगा देख सकते हैं। गार्लिक पाउडर ये है जी। ये तो बहुत ही महंगे हैं यहाँ पे। न्यू जर्सी से ले आके देना, वहाँ सस्ते हैं फार्मर मार्केट से गार्लिक पाउडर। तुसी जाना तो है ही है। तो यहाँ पर जी अब हम इस साइड पे आ गए थे। मुझे चाहिए था यहाँ पर सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस, लेकिन यहाँ पर ना मुझे ये कोई दूसरी ही ब्रांड के वो नज़र आ रहे थे। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें थी यहाँ पे। सोया सॉस वगैरह तो मुझे नज़र नहीं आ रहा था। सिरका मुझे मिल गया था, लेकिन सिरके की ना मुझे शीशे वाली बाटल मिली थी, और आपको पता है शीशे वाली बाटल जो है वो फ्लोर वगैरह पे गिरे ना तो फ़ौरन टूट जाती है। और आपको पता है अब हमारे यहाँ पर है ही सारा फ्लोर। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि अगर ये शीशे की बाटल जो सिरके वाली है ये गिर गई ना तो पूरा घर हमारा ना सिरका सिरका ही हो जाना है। तो प्लास्टिक वाली बाटल मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी, और नीचे ये बड़े बड़े कैन पड़े हुए थे। जब हम न्यू जर्सी में होते थे ना तो मेरे हस्बैंड शॉपराइट से ना ये बड़े बड़े कैन की उसके लाया करते थे सिरके के। तो सिरका आपको पता है कि काफ़ी देर चल जाता था, ख़राब वगैरह नहीं होता। सिरका तो चीज़ों में डाल दें तो वो भी ख़राब नहीं होता। तो अब मैं कह रही थी मुझे ले दें, तो कहते नहीं अब नहीं मैंने ले के देना, अब ये वाली बाटल की मैं लेके दूँगा और देखूँगा टूटती कैसे है। तो बस अब हम यहाँ पर बस हंसी मजाक ही कर रहे थे, क्योंकि आज अब्दुल को स्कूल छोड़ा तो साथ ही हस्बैंड आ गए थे। तो कहते आज जो लेना है ले लो, फिर आपको पता है बाद में चक्कर लगना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। हस्बैंड जॉब से आते हैं तो फिर थक जाते हैं, तो फिर हमारा स्टोरों पे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आजकल आपको पता है दिन भी बहुत छोटे हैं, और सर्दी सर्दी का तो कुछ पूछें ना, जितनी सर्दी यहाँ पर आजकल पड़ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। स्नो वगैरह तो अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन सर्दी ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं जी काउंटर पे पे करेंगे और घर जाएंगे।
के। तो यहाँ पर ये देखें, ये पीढ़ी पीढ़ी सी गलियाँ इन्होंने बनाई हुई हैं काउंटर की। मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, यहाँ पर ना ये इन्होंने काउंटर की जो जगह है ना वो बड़ी तंग रखी हुई है कि कार्ट लेके बंदा घुसे तो घुसे कैसे। तो कहते अब जैसा भी है घुसा लो कार्ट और बस पे करते हैं और चलते हैं। तो मैंने कहा बस आज तो वो हो गया, जैसे पाकिस्तान में वो तंग तंग सी गलियाँ होती हैं ना, अक्सर औकात ही हमने बाज़ार जाना ना तो वहाँ कहना पीढ़ी गली में आ गए हैं, पीढ़ी गली में। तो वही आज हम ये पीढ़ी गली वाले काउंटर में आ गए हैं। तो यहाँ पर जी अब हम रखते हैं ये काउंटर पे सारा सामान और फिर इसको पे करते हैं और फिर घर चलेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि ये जो आपने शीशे की बाटल ली है ना सिरके की, इसको सही तरह से रखें वरना हमारा जो काम है ना यही पूरा हो जाना है, पूरा स्टोर ही सिरका सिरका हो जाना है। तो बस आपको पता है कि मियाँ बीवी जब कहीं निकलते हैं तो बस इसी तरह से हमारा जो दिन है ना वो गुजर जाता है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया ही ऐसा है कि बस हंसी मजाक ही करते रहते हैं और बस दिन गुजरते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सालों साल देख लें गुजर जाते हैं और मियाँ बीवी के रिश्ते में बस प्यार बढ़ता ही जाता है और बस दिन गुजरते जाते हैं। तो बस अल्लाह ताला सब जो हस्बैंड एंड वाइफ है ना उनके दरमियान में इसी तरह ये प्यार और मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम रखे, आमीन। ग्रोसरी कर ली जी, दूसरा काम संभालन दा शुरू। ये देखें धूप देखें आज, पर ठंड बहुत है। वो देखें वो उड़ रहे हैं वहाँ पे, है कितने सोहने लाते पे जे बगले बगले जे के पता नहीं की जे। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखे नीचे आए, वो देखे ये देखे नीचे आए। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं घर। ग्रॉसरी रख दी है अभी मैंने लिविंग रूम में और मैंने कहा सबसे पहले खाने के लिए कुछ बनाते हैं। नाश्ते में मैंने सिर्फ चाय पी ली है तो मैंने कहा अब जल्दी से ना गोभी लेके आए हैं, गोभी बनाते हैं और उसके साथ फिर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें गोभी कितनी फ़्रेश है। ये इस यहाँ पर ना इन्होंने इसी तरह से गोभी को ना अच्छे तरीके से रैप किया होता है ताकि गोभी जो है ना उस बेचारी को सर्दी ना लगे और दूसरा वो सर्दी से ख़राब ना हो जाए, इसलिए इन्होंने यहाँ पर बड़ा गोभी को पैक किया होता है। ये देखें ये गोभी का फूल कितना ज़बरदस्त है, ऐसे होता है जैसे हम वो पीछे बालों का जूड़ा नहीं बनाते, बिल्कुल वैसे ही इसका जूड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें गोभी को मैंने रैपर से निकाल के मैंने कहा इसको अच्छी तरह से धोती हूँ और इसके ऊपर ये हल्के हल्के से ब्राउन कलर के निशान थे तो मैंने कहा चले इनको रिमूव करते हैं, उसके बाद गोभी काटते हैं और गोभी आज पकाते हैं। आज हम पकाएंगे जी आलू गोभी और फिर साथ खाएंगे चोपड़ी रोटी। मैं कहती हूँ आलू गोभी पकी हो या गोभी गोश्त पका हो और साथ में चोपड़ी रोटी हो ना देसी घी के साथ तो मज़ा आ जाता है। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ये सुन के मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताएं। आज मैं जैसे कि ये गोभी का फूल काट रही थी ना तो मुझे अब्दुल की ना एक बचपन की बात बड़ी याद आई। हम लोग ना पाकिस्तान गए, उस वक़्त अब्दुल ना तकरीबन 1.5 साल का था, तो अब्दुल बहुत छोटा था तो तब हम पाकिस्तान गए थे। अब तो माशाल्लाह अब्दुल 9 साल का हो गया है और अभी तक हमारा जो है ना पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगा। तो बस जब हमारा दाना पानी होगा पाकिस्तान का फिर हम पाकिस्तान चले जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ना अब्दुल की बात बताने लगी थी। तो अब मेरी ना सबसे बड़ी सिस्टर है ना उनका निक नेम है गोगी, उनको प्यार से ना सब गोगी बाजी कहते हैं। तो पाकिस्तान में जब हम उनके घर गए ना तो अब्दुल ने ना उनको गोगी बाजी कहने के बजाय ना गोभी बाजी कह दिया। तो तब से जब भी मैं गोभी बनाती हूँ ना तब मुझे वो बहुत याद आती है बात कि देखें निक नेम बच्चों को जब नहीं आते तो बच्चे उसका ना कोई हल निकाल ही लेते हैं। अब्दुल को गोगी का नाम नहीं आया और उसने अब्दुल ने अपनी खाला को गोभी बना दिया। तो ना जब भी मैं गोभी बनाती हूँ ना घर में अब्दुल तब ही कहेगा कि आज फिर आप गोभी खाला ले आए हो। बच्चों को भी देखें, बच्चों का बस प्यार होता है अपनी खालाओं के लिए, अपनी पुप्पों के लिए। तो बस बच्चे अपनी पुप्पों से अपनी खालाओं से ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। तो जब भी हमारे घर में उनका फ़ोन आएगा ना तो अब्दुल ने फ़ोन पे देखते ही सबसे पहले कह देना है मम्मा गोभी खाला का फ़ोन आ गया है। बस जी बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चों का ये प्यार होता है जो अपनी खालाओं और फूफियों के लिए होता है। इसको भी इस तरह से काट के ना बारीक बारीक छील लेती हूँ। ये देखें ऐसे, ये भी बड़ा मज़े का लगता है। ज़ाया नहीं करनी ऐसी कोई भी चीज़, ज़ाया करने से आपको पता है अल्लाह ताला नाखुश होते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई सब्जियां हैं,
हर चीज़ को यूज़ करें। ये देखें जी, गोभी हमने काट ली है बारीक बारीक सी। ये देखें गोभी कट गई, ये काम हो गया। लहसुन अदरक प्याज टमाटर भी मैंने काट लिए हैं। इसको फेंकते हैं, क्लीन करते हैं, फिर अगला काम करते हैं। धनिया भी हमने ग्राइंड कर लिया। सूखा धनिया ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। हर हंडिया में यूज़ करते हैं, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये देखें, ये हर वक्त मुझे पीस के रखना पड़ता है। तो चलें इसको धोते हैं, फिर ये सब कुछ ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जी, लहसुन अदरक प्याज टमाटर सबको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब बनाते हैं इसका मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मैंने पैन रख लिया है। पैन के अंदर ये सारा जो ग्राइंड किया था लहसुन अदरक प्याज टमाटर ये डाल के, इसमें ये मसाले डाल के सूखा धनिया ज़ीरा नमक मिर्च हल्दी, इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। मैं मसाला इसी तरह से बनाती हूँ। और बाज़ औक़ात मैं प्याज़ों को भून के उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के टमाटर डाल के मसाले डाल के मैं वो भी मसाला बनाती हूँ। यानी मैं दोनों तरह से बना लेती हूँ। जल्दी जल्दी हो तो फिर इस तरह से सारी चीज़ें ग्राइंड करके उसमें मसाले डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देती हूँ। और फिर जब ये पकता है इसमें ऑयल डाल के भून के, और फिर ये मसाला भी बड़ी जल्दी से बन जाता है। तो बस अपने अपने काम करने का तरीका है, जो आपको इजी लगता है बस आप उसी के पीछे चल पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलें मसाला मैंने पकने के लिए रख दिया है, साथ साथ आलू भी काट लें। तो आपको पता है ये सारे काम हमारे किचन में साथ साथ ही चलते हैं। और अभी जो मैंने ग्रोसरी लेके आई हूँ उसको उठाने का काम भी अभी मैंने करना है। वो मेरा काम बहुत लंबा होता है। सबसे पहले मैंने फ्रिज को साफ़ करना होता है, फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो उनकी जगहों पे रखनी होती है। ये बहुत लंबा काम होता है। तो मैंने कहा वो बाद में करते हैं, भूख लगी हुई है तो पहले खाना बना के खाते हैं, फिर उसके बाद सारी ग्रोसरी का काम करूंगी। वो मैं सुकून आराम से किया करती हूँ, उसमें मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करती। क्योंकि फिर आपको पता है जल्दबाजी करें ना तो फिर सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं और फिर फ्रिज से निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये जो ग्रोसरी संभालने वाला काम होता है ना, ये मैं बड़ा सुकून आराम से करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये मसाले में मैंने ऑयल डाल दिया है, मसाला पका के अच्छी तरह से। अब इसको भी अच्छी तरह से भून लूँगी। और गोभी में ना मैं हमेशा थोड़ी सी अजवाइन डालती हूँ, क्योंकि आपको पता है गोभी भी बादी होती है और आलू भी बादी होते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी इसमें ना अजवाइन डालती हूँ ताकि इसका जो बादीपन है ना वो ख़त्म हो जाए। वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी भी गोभी आलू नहीं घर पे बनाए थे। हमेशा मेरी अम्मी जो है ना वो गोभी गोश्त में ही बनाती थी, कभी आलू में नहीं बनाती थी। लेकिन मेरे ससुराल में ना गोभी जो है वो हमेशा आलूओं के साथ बनती है, गोश्त के साथ नहीं बनती। हाँ, कभी कभार अगर हो तो चिकन वगैरह डाल के बना लेते हैं, उससे भी गोभी अच्छी बनती है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना हमेशा गोभी आलू ही पसंद है। मेरे हस्बैंड को आलू बहुत पसंद है। बॉयल आलू दे दो, कोई भी आलू वाली सब्ज़ी बना के मेरे हस्बैंड को दे देना, तो मेरे हस्बैंड की उस दिन ईद होती है, मेरे हस्बैंड बड़े ही शौक़ से खाना खा लेते हैं। वरना तो टेंशन ही होती है कि क्या पकाएं क्या पकाएं, क्योंकि मीट मेरे हस्बैंड इतने शौक़ से नहीं खाते, वो सिर्फ मैं और अब्दुल ही खाते हैं। तो यहाँ पर जी मसाला भून के मैंने आलू डाल दिए थे। आलूओं को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैंने गोभी डाल दी थी। तो ये देखें झटपट गोभी भी हमारी तैयार हो गई है। अब मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। गरम मसाला डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। ऊपर से डाल दें इसके ऊपर हरा हरा धनिया, क्योंकि धनिए के बगैर आपको पता है हांडी मुकम्मल होती ही नहीं है। मुझे तो हंडिया अच्छी नहीं लगती। मेरे अब्दुल को वैसे धनिया पसंद नहीं है, लेकिन मुझे हंडिया जो है ना वो धनिए के बगैर पसंद ही नहीं है। तो यहाँ पर सुबह की मैंने सिर्फ चाय पी हुई थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने नाश्ता बिल्कुल नहीं किया था। तो मैंने जल्दी जल्दी से ना रोटी बनानी शुरू कर दी। और आज बस ना जैसे ही मैंने रोटियां बनाना शुरू की तो बस आटा भी कह रहा था बाय बाय। मैंने कहा चले कोई बात नहीं है, पहले हस्बैंड को बना के देती हूँ रोटी और फिर उसके बाद आटा गूंद के ना फिर रोटी खाऊंगी। क्योंकि जैसे ही गोभी की स्मेल आ रही थी ना वैसे वैसे ही बस मुंह से पानी निकलता आ रहा था कि बस रोटी गर्मा गर्म हो, चोपड़ी हुई और बस गोभी के साथ खा लें। तो बस देख लें काम सारे हमारे ऐसे ही चलते रहते हैं। सुबह से बस उठते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं,
फिर घर आके नाश्ता करते हैं, फिर खाना बनाते हैं, तो ऐसे ही आजकल दिन गुज़र जाता है, दिन का पता ही नहीं चलता। बाकी जो घर के काम हैं वो आपको पता चलते ही रहते हैं। मेरा तो वैसे आजकल घर का कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अभी ये कैबिनेट वग़ैरह लग जाएँगे तो फिर मेरा काम शुरू होगा उसको चीज़ों को सेट करना, सँभालना सब कुछ। तो यहाँ पर ये देखें जी रोटी मेरी बन गई है, ऊपर लगाया है मैंने देसी घी और यहाँ देखें ये गोभी कितनी हमारी मज़े की बनी है। तो चलें जी अब हम खाते हैं खाना, इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।